Hello everyone. So we welcome you to our new series of ancient wisdom, that is the Yajna Rahasyam. So uh, first of all I want to ask, am I audible? मैं सुनाई दे रहा हूँ सबको? ठीक है, you can show your thumbs up to me. Okay, great. Okay. So what we are going to discuss today is the introductory session, that how do the yajnas originated, what are the stories basically given in the Vedas regarding that, किस तरह से यज्ञ के ऊपर बात की गई है वेदों के अंदर, क्या है, हम उसका ओरिजिन का पार्ट देखेंगे। आज हम ये नहीं देखेंगे यज्ञ क्या है, या उसके जो बेसिक्स होते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, और बहुत ही साइंटिफिक सेशन है, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट है कि पूरा सेशन जब तक चले आप म्यूट रखिएगा। हम बाद में क्वेश्चन आंसर्स आपके लेंगे सेपरेटली, तब हम सब बात करेंगे काफी। तो उससे पहले आप जो है थोड़ा सा बस यही है, म्यूट रखें, आपको भी इजी रहेगा और फिर सराउंडिंग वॉइसेस भी नहीं आएंगी। सो लेट अस स्टार्ट। So as you can see, I have made a presentation which I will be sharing with all of you. Yeah. So Yajna Rahasyam, the science of unification of energies. That basically what it is meant by the yajna. Okay, let us see it first. See, you all have heard this word yajna. Okay, so there are two ways of pronouncing it. One, people say it as yagya, that is Yagya, and another set of people pronounce it as yajna. Okay, so what is the correct one? Okay, so what do you think? So we are all brought up with speaking it as yagya. Okay, so what do we do? The word gya, we basically see that it is a combination of ga and ya, है ना। जो य शब्द है हम देखते हैं ये ग और य से मिलके बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये इससे मिलके नहीं बना है। तो सही क्या है, ये ज और य से मिलके बना है। हम जो पढ़ते हैं ना क ख ग घ ड़ च छ ज झ य, ठीक है, उससे मिलके बना है, इसलिए इसको ज कहा जाता है, और इसलिए हम इसको यज्ञ कहते हैं, यज्ञ नहीं कहते। तो संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन है, ये है यज्ञ। ओके, तो हम थोड़ा आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ना। तो ये वर्ड जो है यज्ञ, ये युज वर्ड से आता है, युज। सो what it is meant by the word yuj, it means to worship, to unite, to congregate, to join and be one, and to offer unconditionally. So these are 5 meanings of this word yuj. The Vedic wisdom is very profound. It doesn't has just one meaning. It has a vocabulary of 10 or 12 meanings of one single word. So the word yuj is basically uh, signifies these 5 things: to worship, to unite, to congregate, to join and be one, and to offer unconditionally. तो क्या होता है युज का मतलब? पूजा करना, है ना, एक होना। किससे एक होना? जो हमारे अस्तित्व के परे है, जिसका अस्तित्व, जिसके होने से हम सब हैं, उस अस्तित्व से एक होना युज का मतलब है ना, जुड़ना। तो हम इसका अगर देखा जाए, इसका डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो ये कहाँ दे रखी है? कात्यम श्रौत सूत्र जो है हमारे वेदों का एक पार्ट है, कात्यम श्रौत सूत्र, जिसके अंदर यज्ञ का डेफिनेशन दिया है। सो व्हाट डज इट सेज? द्रव्यम देवता त्यागः इति यज्ञम। सो what does it mean? Okay, द्रव्य means the valuable offerings, है ना, जो काम की चीजें हैं, जिसको हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं हमारे जीवन में, उन चीजों को हम द्रव्य कहते हैं, है ना। पैसे को हम द्रव्य कहते हैं, जल को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य के भी बहुत मतलब है, लेकिन इस संदर्भ में हम किसका प्रयोग करते हैं? जो हमारे जीवन को संभालने के लिए सबसे आवश्यक चीजें, उनको हम द्रव्य कहते हैं। देवता यानी वो ऊर्जा जिससे हम जुड़ना चाहते हैं, और त्याग यानी कि हम ऑफर करते हैं, समर्पण करते हैं उनको, उन सारी चीजों को
इस पूरे प्रोसेस को यज्ञ कहते हैं। तो कात्यम श्रौत सूत्र के अनुसार द्रव्यम देवता त्यागः इति यज्ञ। तो आगे बढ़े तो यज्ञ देखिए इसका भी लॉ है, जैसे हमें ना हर चीज का लॉ पढ़ते हैं ना साइंस के अंदर, द लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो यज्ञ के दो लॉ है ना। तो कौन सा लॉ है, आप मेरे कर्सर को फॉलो करें तो देखिएगा, पहला है G&T लॉ, है ना। तो व्हाट डज इट मीन, गिव एंड टेक लॉ। ठीक है, ये क्या हम देखेंगे इसको। एंड सेकेंड वन इज एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द हायर फील्ड्स टू द लोअर फील्ड्स। क्या है, ऊर्जा हमेशा उच्चतम स्तर से न्यूनतम स्तर की तरफ बहती है। ठीक है, ये दो लॉज पर यज्ञ का पूरा जो है प्रारूप ये स्थित किया गया है। तो इसको अगर हम देखें तो क्या है, हम क्या करते हैं, पहले हम दूसरे लॉ की बात करें, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर फील्ड टू लोअर फील्ड्स। टॉकिंग अबाउट इट फर्स्ट, तो हम क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू, we particularly on an auspicious time enchant that particular environment with the mantras. For example, when the fire is lit and the sacred fire is invoked, the pure conscious energy is represented by the first fire which is invoked with the yajna, okay, during the yajna. And what do? We enchant the mantras to convert that energy into a particular deity which we want to worship. For example, if you want to worship Ganesha, then what do? You just enchant all the mantras of Ganesha. That is the Ganapati Suktam, Ganapati Atharva Shirsham. So from all these things, the pure consciousness takes the form of that energy. It is automatically converted into that energy which you want to worship, which you want to invoke. ओके, हम जिस भी देवता की पूजा करना चाहते हैं, हम उसको यज्ञ के द्वारा, यज्ञ में जो अग्नि जलती है उसके अंदर जो हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जब सही से मंत्रों के स्नान से वो ऊर्जा अपना प्रारूप बदलती है। वो ऊर्जा जो है, जिस ऊर्जा को हम बुला रहे हैं, वो उसी ऊर्जा का स्वरूप लेती है। वो पूरा जो एनवायरनमेंट है, वो पूरा जो हमारा वातावरण है, वो मंत्रों के द्वारा उस ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उस ऊर्जा के अंदर परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि गुरुजी बड़ा प्यारा बताते हैं कि हवा तो सब जगह है, लेकिन पंखे के नीचे जब हम बैठते हैं तब हमें आभास होता है कि हवा है। इसी प्रकार से ये ऊर्जा सभी जगह विद्यमान है, पर जब हम मंत्रों के द्वारा उस पूरे वातावरण में उसको एक जगह उसको बुलाते हैं, उसको वहां स्थापित करते हैं, तब हमें कुछ आभास होता है कि हाँ, वो ऊर्जा वहीं पर है। तो हम इसी प्रकार से उस ऊर्जा को स्थापित करते हैं, फिर हम ध्यान करते हैं। एंड व्हेन वी मेडिटेट, वी absorb all that energy which is invoked in the environment to our consciousness. जब हम ध्यान करते हैं तो वो पूरी की पूरी ऊर्जा जो वातावरण में विद्यमान है उसको हम अपने अंदर समेटते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम यज्ञ कहते हैं। आगे से जब भी यज्ञ हो, आप ध्यान जरूर कीजिए। इफ यू डू नॉट मेडिटेट, then the yajna is incomplete. That is, you have not absorbed that particular energy fully. Okay. अच्छा, GNT लॉ के बारे में हमने सुना था, गिव एंड टेक लॉ। ये कहाँ से आया? ये भगवत गीता से आया है। तो हम भगवत गीता में क्या लिखा है कि देवताओं को हम अन्न की आहुति देते हैं, देवता उससे प्रसन्न होकर हमें वर्षा प्रदान करते हैं, और उसी वर्षा से दोबारा अन्न उत्पन्न होता है। सो इट इज अ साइकिल। तो बेसिकली सिर्फ इतना नहीं है कि हम उन देवताओं को अन्न दे रहे, देवता हमें दोबारा बरसात के रूप में अन्न देते हैं। इसका एक और मतलब है। तो देखिए, दो तरह के जगत होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड। ओके, एक होता है जड़ जगत, ठीक है, और दूसरा होता है चेतना। तो इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, जड़ वो है जो हम इन पांच इंद्रियों के द्वारा देखते हैं, पांच इंद्रियों के द्वारा जिसको हम महसूस करते हैं, वो है जड़। और जो इन पांच इंद्रियों के परे है, जो परा है, जो इसके अलावा है और उसको अनुभव करते हैं, वो है चेतना। ठीक है, तो जड़ जगत का क्या नियम है कि वो लेने से बढ़ता है। इट ग्रोज एंड इट इज सस्टेन्ड बाय टेकिंग और एक्वायरिंग। फॉर एग्जांपल, दिस इज माय बॉडी, सो टू build it, to sustain it, what do? I start eating a proper nutrition, I take a proper nutrition, I have to consume food. Okay, to sustain my family, to sustain my wealth, I need to earn money, I have to take money. Okay, so by taking or acquiring, what grows is the mortal world. ये जड़ जगत जो है वो लेने से बढ़ता है,
अच्छा, दूसरा क्या होता है, चैतन्य जगत, जिसको हम इमॉर्टल वर्ल्ड कहते हैं। तो ये इमॉर्टल वर्ल्ड कैसे बढ़ता है, इसका उल्टा है, जस्ट ये देने से बढ़ता है ना। तो जब हम देते हैं तो हमारी चेतना का विकास होता है, जब हम लेते हैं तो जड़ जगत का, मॉर्टल वर्ल्ड का विकास होता है। तो चेतना किस प्रकार से बढ़ती है, देना, और वो भी कैसे देना, अनकंडीशनल गिविंग, है ना। यानी कि हमने दिया और छोड़ दिया। अगर हम कंडीशन के साथ देते हैं, नहीं ये होना ही चाहिए, तो फिर वो पूरा नहीं होता। हाउ डू वी गिव अनकंडीशनली, दैट आई हैव ऑफर्ड एंड दैट्स इट, नाउ आई मूव ऑन। ओके, so this is the way you offer. So what is conditional versus unconditional giving? As we have already seen, okay, so when you offer your desires unconditionally, then you are also given unconditionally. So this is the rule which on which the yajna is based. When you जब हम समर्पण कर देते हैं बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी भी चीज के, राग द्वेष के, तो क्या होता है कि वही चीज हमें, जब हम बिना शर्त के देते हैं ना, तो हमें भी किसी भी शर्त के बिना दिया जाता है। यानी कि अनकंडीशनल दोगे तो अनकंडीशनल मिलेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब भी हम देने आते हैं कंडीशन आ जाती है। क्या कंडीशन आती है कि नहीं ये तो होना ही चाहिए, दिस शैल हैपन, इट्स नेसेसरी। so whenever we are there to offer some desire, what usually comes that this shall happen, it shall happen. so ये हमारा छोटा दिमाग है जो हमेशा हमें, है ना, इस चीज पे कंडीशन लगा देता है कि नहीं ये होना ही चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। इन सब को अगर हम कहें तो क्या होता है, इसको हम कहते हैं राग और द्वेष कहते हैं। ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, है ना। ये छोटे माइंड की ऐसी चीजें जिसकी वजह से हम अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। अच्छा, और यज्ञ क्या है, हम उस चेतना से जुड़ते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं, जो कि वास्ट है, जो सब चीजों के परे है, जो सब चीजों का स्रोत है। उस एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस से अगर कनेक्ट होना है तो हमें स्मॉल माइंड को छोड़ना पड़ेगा, यानी कंडीशंस को छोड़ना पड़ेगा। और ओपन माइंड का क्या खासियत है कि वो सारी चीजों को एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है, कि हम बिना एक्सेप्ट किए ना काम नहीं चलता। जब आपका एक्सेप्टेंस चला जाता है तो आप अनकंडीशनली दे नहीं पाते। तो फर्स्ट यू शुड एक्सेप्ट एवरीथिंग, then you will be free from the ragas and dveshas, that is, you will be free from conditions. Okay, okay, let me offer, and let it happen, and if not, then something better will happen. Okay, so with this attitude we offer, okay, then the things start happening. So we should be open to all possibilities, that is devoid of ragas and dveshas, and this is called giving unconditionally. Okay, and to solve this problem, so that is why we have kept one process that is started before yajna. This is called the process of sankalpa. Yes, so before we start yajna, we usually take sankalpa. Okay, so what is sankalpa? We say that whatever you desire, whatever you want in life, you are here and you want to reach a destination, then you just offer. Okay, first you offer and then you sit in yajna, so that your mind will not chitter and chatter again and again. I want this, I want this, I want this. You just offer, please, I want this, let it happen. Okay, and offer it unconditionally. Then you will enjoy the yajna and the things will happen for sure. So now let us see that what are the different stories which are mentioned in the Vedas for the origin of yajna. अभी तक हमने यज्ञ के बारे में जाना, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया कि यज्ञ क्या है, ठीक है। अब हम कहानियों के बारे में देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी कहानियां दे रखी है। तो पहला है ऋग्वेद की कहानी, है ना। ऋग्वेद के अंदर देखिए क्या दिया गया है। सो प्रजापति, प्रजापति कौन है, प्रजापति भगवान विष्णु को भी कहते हैं, जिस पूरे जगत के पालक है, जिन्होंने इस जगत को जन्म दिया है, ठीक है। तो प्रजापति ने देवताओं को बनाया, प्रजापति क्रिएटेड द गॉड्स। और जब देवताओं को बनाया तो देवता बहुत ग्रेटफुल हुए कि थैंक यू, आपने हमें जन्म दिया। उस ग्रेटफुलनेस से उन्होंने अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ सोचा कि हम किस प्रकार से अपना जो ग्रेटिट्यूड है, हमारा जो
कृतज्ञ भाव है उसको एक्सप्रेस करें, और वो विल उनके दिमाग में यज्ञ के रूप में आई। और जब ये उनके दिमाग में आया तो प्रजापति स्वयं यज्ञ बन के उनके सामने प्रकट हुए। तो इस पूरी स्टोरी से हमें क्या देखने को मिला, ठीक है, अगर हम कृतज्ञ होके सरेंडर करते हैं तो जो भी हमें चाहिए वो हमें मिल जाता है ना। इन ग्रेटिट्यूड एंड सरेंडर व्हाट दे विश मैनिफेस्टेड। सो टू मेक योर विशेस मैनिफेस्टेड, you should first see that you have given really a lot. And when you focus on what you have given, what you have received in life, and you are grateful and then you offer, you want to give, then you are also given what you want. Okay, यानी कि अधिपति को पाने के लिए आधिपत्य छोड़ना पड़ता है ना। जो भी आपको चाहिए उसका अधिकार छोड़ दीजिए, आपको वो मिल जाएगा। जब हम उसको बहुत पकड़ के बैठ जाते हैं ना, तब वो चीज नहीं मिलती है। Okay, then second story is from the story of Yajurveda. So what does it say? So Prajapati created Devatas and Asuras both. Okay, and both the Devatas and Asuras, they sustained on Yajna. But Prajapati gave the Yajna to the Devatas. Okay, so when the Devatas received Yajna, they were very happy, and later on they become lethargic. They were not united in their approach. ठीक है, उनका आपस में मैच नहीं करता था, अपने सारे जो थे मतभेद होने लग गए, और इस वजह से यज्ञ गुस्सा हो गया और जो था वो असुरों की तरफ चला गया। अब असुरों की तरफ जाते ही क्या हुआ, देवता जो थे वो बड़े उदास हो गए कि अरे यार, मेरे पास में जो यज्ञ था चला गया, और अब वही हमारी टू सस्टेन अस द यज्ञ वाज नीडेड। यज्ञों के द्वारा ही हमें बार बार इन्वोक किया जाता था, हम सस्टेन उसी के द्वारा होते थे, पर अब वो चला गया, अब हम क्या करें। तो उन्होंने फिर प्रजापति के पास गए, उनसे पूछा प्लीज आप इस मैटर को सॉल्व कीजिए। तो प्रजापति ने क्या कहा, प्रजापति ने छंदों का एसेंस यानी छंदों का जो सार था, देखिए मंत्र जिस फॉर्म में बोले जाते हैं, जैसे कि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये जो यज्ञ है ना, इसको गायत्री छंद में गाया गया, ये छंद होता है। तो यज्ञ देवता प्रजापति ने क्या किया, जो छंदों का सार था वो मंत्रों से निकाल के देवताओं को दे दिया, और जब छंदों का सार आया तो यज्ञ वापस असुरों के वहां से लौट करके देवताओं के पास चला गया। अच्छा, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, ठीक है, ये तो एक अच्छी स्टोरी हुई, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि लाइफ में हम जब समर्पण भाव में होते हैं ना, तो सारी चीजें हमारी ठीक चल रही होती है ना। हम जो भी चाहते हैं हो रहा होता है, समर्पण भाव में होते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब ये समर्पण का भाव चला जाता है ना, तब फिर क्या होता है, वापस दुख और तकलीफें लौटने लगती है। तो प्रजापति ने तब क्या किया, छंदों का सार निकाल के देवताओं को दे दिया। अच्छा, छंदों का सार कहाँ है, किस चीज से छंदों को अनुभव किया जाता है, वो है समाधि या ध्यान। तो प्रजापति ने देवताओं को समाधि का ज्ञान दिया, यानी हाउ टू मेडिटेट। जब उनको सिखाया, जब उन्होंने ध्यान किया, तब दोबारा से सारे मंत्र उनकी तरफ लौट के आ गए और वो दोबारा खुश हो गए। तो यानी कि ध्यान बहुत आवश्यक है हमारे यज्ञ के अंदर। यज्ञ में अगर ध्यान नहीं होता है तो यज्ञ अधूरा रहता है, मंत्र आपकी तरफ बहते नहीं है। तो सिर्फ उसमें बैठना नहीं होता, ध्यान भी करना होता है। तीसरी स्टोरी है, ये शतपथ ब्राह्मण से है यज्ञ के ऊपर। ओके, सो व्हाट डज इट सिग्निफाई। शतपथ ब्राह्मण जो है ये किसका भाग है, ये अथर्ववेद का पार्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दिया है, सो देवताओं ने अपने लव और सरेंडर, जो प्रजापति यानी देवताओं का जो क्रिएटर है, जो भगवान है, विष्णु भगवान जिन्होंने देवताओं को बनाया, उनके प्रति जो समर्पण था, जो प्रेम था, उसको अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, देवताओं ने अपना एक यज्ञ परफॉर्म किया कि हम प्रजापति को आधार मानते हुए उनको सब कुछ समर्पित करेंगे। तो सब कुछ देते देते उन्होंने अपना मन और आत्मा भी समर्पित कर दी। तो उन्होंने आहुति में अपना मन भी दे दिया, अपनी आत्मा भी दे दी। और इस चीज को देखते हुए प्रजापति जो है वो इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने स्वयं को देवताओं को समर्पित कर दिया। So he himself offered in the yajna and Prajapati himself became the yajna. So
offer the highest and closest you feel, and you will really receive the highest for sure. So if you want to receive the highest, you offer the highest. That is your mind, your intellect. You should surrender everything to Prajapati. That is to whomsoever you believe, and you will be given that thing only. So to offer the high, if you offer the highest, you will receive the highest. तो ये है तीसरी स्टोरी का मतलब. तो बहुत ही सुंदर 3 स्टोरीज हमने देखी, ऋग्वेद की स्टोरी, यजुर्वेद की स्टोरी और अथर्ववेद की स्टोरी. तो इस तरह से हमने देखा कि व्हाट वाज द इनिशियल पार्ट ऑफ यजना, दैट इज द ओरिजिन ऑफ यजना. ओके. एंड second thing, we saw the small stories from the yajna which were representing how it was originated, and we interpreted many things from that story. Okay, so this was our first session today. Now what do you want to ask? अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं. अच्छा, एक क्वेश्चन है, लतिका ने पूछा है, क्या प्रजापति देवताओं से अलग है? नहीं, प्रजापति हम बेसिकली कहते हैं ब्रह्मन कॉन्शियसनेस को. ओके, सो इट इज लाइक देवता जो है वो वेव्स हैं और प्रजापति ओशन है, आप ऐसा समझ सकते हैं. इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर गॉड्स. ओके, सो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क. Anyone wants to ask something? आप कुछ पूछना चाहते हैं? प्रवेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को. हाँ, जय गुरुदेव भैया. कहिए. हेलो, जय गुरुदेव. हम जो संध्या वंदन करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, उसका थोड़ा बताइए ना. हेलो. हाँ, कहिए. हाँ, जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. हम जो संध्या वंदन करते हैं सुबह में शाम को, उसका जो यज्ञ हम करते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए ना. हाँ, हम एक छोटा सा हवन करते हैं जब भी हम संध्या वंदन करते हैं. इसको अग्नि कार्य कहते हैं. ठीक है, अगर आप सब में से किसी ने उपनयन किया हो तो वो समझ पाएंगे. अदरवाइज अगर जिसने उपनयन नहीं किया है, आप जल्दी से करिए, बहुत ही अच्छा कोर्स है वो. ठीक है, तो उपनयन में हम क्या करते हैं, हम संध्या वंदन सीखते हैं एंड उसके अंदर हम एक छोटा सा डेली हम होमा परफॉर्म कर सकते हैं. इसको हम अग्नि कार्य कहते हैं. तो कुछ नहीं, मतलब उसके अंदर हम क्या करते हैं, देखिए अग्नि कार्य जब भी करते हैं, हम पहले देवताओं को स्थापित करते हैं, अलग अलग दिशाओं की पूजा करते हैं. हर दिशा में गायत्री, सरस्वती, इन सभी की हम पूजा करते हैं. फिर उसके बाद हम जितना हमने जप किया है, जैसे हम 108 जाप पूरे करते हैं तो हम उसका 11 आहुतियां देते हैं. उस 1/10 आहुति देते हैं बेसिकली, जितना भी आपने जाप किया है उन मंत्रों का, उसका. एंड देन उसके बाद में हम सब कुछ लास्ट में समर्पित करके, देन बहुत प्यारा प्रोसेस है. तो हम इसमें अलग अलग देवताओं को ऐसी आहुति देते हैं. हम 9 ग्रहों को आहुति देते हैं ना. हम इनको भी, मतलब 9 ग्रहों को, सभी देवताओं, इस अग्नि कार्य में संध्या वंदन में बेसिकली सब कुछ आ जाता है. अगर आप डेली अग्नि कार्य करते हैं तो आपको कुछ और अलग से होमा मतलब करने का ऐसे नीड कम ही रहता है. जो अग्नि कार्य बहुत ही अच्छा प्रोसेस है. जो उपनयन कर चुके उन्हें पता है ये क्या होता है, और जिन्होंने नहीं किया आप जरूर से उपनयन करें, आपको सीखना चाहिए. Okay. Anyone wants to share something or ask something? You can unmute yourself and say, or you can write in chat box. Jai Gurudev. Jai Gurudev. It's a nice initiative you have taken. We are happy to learn a lot of things from youngsters like you. Okay, what is the background behind this? Can you introduce about yourself? Okay, so I shall introduce myself. I am Nishchay Nagori. My name is Nishchay Nagori, and I am
an art of living. I'm an art of living volunteer, and also I'm a doctor. Okay, I've recently completed my MBBS. I was someone who was interested in these topics from my childhood. Okay, I have read Puranas by myself. Okay, I've taken Sanskrit as my third language, as an optional language in my career. Okay, and I really learned it well, and I was the one who didn't prefer any translation to be used. I was one to really go deep into the meaning of that thing. Okay, that fascinated me. मुझे वो पसंद था कि मुझे ट्रांसलेशंस पढ़ना कभी पसंद नहीं था, ट्रांसलेटेड वर्जन। मुझे ऐसे संस्कृत सीखना बड़ा पसंद आया। मैंने जैसे मंत्रों को भी या सब कुछ जो भी सीखा है संस्कृत सीख के उसका इंटरप्रिटेशन खुद निकाला। जैसे आज आपने जो जो स्टोरीज देखी है ना, ये आपको कहीं पे भी ऐसे मिलेगा नहीं, बिकॉज बात क्या है, ये डायरेक्टली मैंने उनको पढ़ के इंटरप्रेट करके आपको प्रेजेंट किया था। ये एग्जैक्टली ट्रांसलेटेड फॉर्म में मैंने खूब देखा, बट वो उस तरीके से नहीं बता सकते जो उसका रियल मीनिंग है। तो ये था, दिस वाज माय इंट्रोडक्शन। Okay, good to see you all. Anyone wants to say something else? You can unmute yourself and you can ask or you can share anything. अग्निहोत्रा, अच्छा अग्निहोत्रा के बारे में आप पूछ रहे हैं। हाँ, अग्निहोत्र देखिए एक और टाइप का होमा है। ये बहुत ही छोटा सा होमा है। इसमें हम क्या करते हैं, मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे इसको किया जाता है। ये इतना सिंपल है कि इसमें सिर्फ 2 मंत्र बोले जाते हैं, सिर्फ 2, और कुछ नहीं। ठीक है, और इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, एनवायरमेंट पे बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है अग्निहोत्र जब भी किया जाता है। ठीक है, एनवायरमेंट प्योर होता है। काफी रिसर्चेस हुई है अग्निहोत्र पे। एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस से जो भी इन्वॉल्व है वो लोग जरूर से अग्निहोत्र जो है वो सुबह कीजिए। इसका बस टाइम फिक्स होता है। सुबह जो सनराइज का टाइम होता है एग्जैक्टली उस टाइम पे किया जाता है, सन सेट का टाइम होता है एग्जैक्टली उसी टाइम पे किया जाता है। इसमें हम चावल, गेहूं और थोड़ा सा घी मिक्स करके वी लिट द फायर। हम ऐसे यज्ञ के जो अग्नि उसको प्रज्वलित करते हैं, उसमें हम ऐसे बस समर्पित करते हैं, उस 2 आहुति देते हैं कि ओम सूर्याय नमः, इदम सूर्याय इदम नमः। बस इस तरीके से हम 2 बार ही आहुति देते हैं अग्नि और सूर्य को, और हम उस वातावरण को पवित्र करते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। आप सबने जिसने भी अग्निहोत्रा सीखा है बढ़िया है, न नहीं सीखा है तो कुछ वीडियोस मौजूद है काशी भैया के, आई थिंक आप सब जानते होंगे उन्हें, आप उनके वीडियोस देख सकते हैं इसके ऊपर। Okay, someone has written in chat box, sir, if we are short of time and need to choose from Agnihotra and Sandhya, which one should we do? See, if you are short of time, definitely you should prefer Sandhya first. Okay, Agnihotra, if you are having an agricultural background, that is, if you are around a farm, you want that it should grow more, then you should do. Otherwise, you should do Sandhya first. Okay, Sandhya is more important. Yeah, you should not miss Sandhya. जो अग्निहोत्र होता है वो एनवायरनमेंट को प्योरीफाई करता है, हमारी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होता है। एनवायरनमेंट के लिए होता है अग्निहोत्रा। अग्निहोत्रा एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा है। अगर आपको अपनी हेल्थ के लिए कुछ करना है तो आप जैसे आयुष होमा होता है हमारा, रेगुलर सुबह होता है रोज, यूट्यूब पे उसका रेगुलर लिंक आता है। तो आप जब भी उठे आप आयुष होमा जो है यूट्यूब पे, आप vedicpujas.org है ना, वो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। आयुष होमा रेगुलर होता है, आप उसको सुन सकते हैं और उसको कर सकते हैं। उस पर ध्यान कीजिए, बेसिकली उसको प्ले करके, और जब भी आपको मौका मिले संकल्प लीजिए अपने लिए एक बार। संकल्प बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। हम देखिए संकल्प में क्या होता है कि ऐसे तो ठीक है एनर्जी सबको ब्लेस करता है, लेकिन जैसे जो उसमें कंट्रीब्यूट करता है ना उससे श्योरली मतलब जो भी वो चाहता है उसे मिल जाता है, ऐसा माना जाता है। तो आप सभी को जब भी मौका मिले यू शुड डेफिनेटली टेक संकल्प।
someone has asked, what is the significance of each samagri put in the homa? Very nice question. See, क्या होता है कि हर सामग्री है ना, सब कुछ वर्ल्ड में है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है ना. दिस इज द पर्सपेक्टिव ऑफ एस्ट्रोलॉजी. सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है. तो उसी तरीके से लाइक प्लैनेट से कुछ चीजें जुड़ी हुई है, डेइटीज से कुछ चीजें जुड़ी हुई है. जैसे कि गेहूं है वो मंगल से जुड़ा हुआ है ना. तिल है शनि से जुड़ा हुआ है, काला तिल. जो चावल है वो शुक्र और मून चंद्रमा से जुड़े हुए हैं. सूर्य से भी गेहूं जुड़ा हुआ है. तो इस प्रकार से जो जो जिस चीज से हर उस चीज में उसको है ना इन्वोक करने की पावर होती है. तो हम क्या करते हैं, जैसे गणपति होमा हो रहा है तो उस हिसाब से जो जो गणपति जी को दुर्वा और जो भी चीजें उस गणपति एनर्जी को होल्ड करती है उसको हम ऑफर करते हैं फायर में. तो वो पूरी फायर जो है वो गणपति ऊर्जा बन जाती है. तो वो सेम प्योर कॉन्शियसनेस को हम जिस ऊर्जा में ट्रांसफर करना चाहते हैं, जिस ऊर्जा में डाइवर्ट करना चाहते हैं, हम वैसे ऑफरिंग डालते हैं और वो उसी टाइप का एनर्जी फंक्शन ले लेता है. जब गणपति होमा करते हैं तो वैसी आहुति डालते हैं, वो पूरी ऊर्जा गणपति ऊर्जा में बदल जाती है. उसी को हम विष्णु ऊर्जा में बदल सकते हैं. तो ये है सामग्री का महत्व, उसका सिग्निफिकेंस ये है, एनर्जी को ट्रांसफर करना होता है. Yeah, I think Jyoti ji wants to say something. Yeah, sure. Sorry, you are not audible. Are you telling me? Yeah. Yeah, you are not audible, right? Please, you can remove your earphone. Okay, I think then you should try once. Can you hear me now? Yeah, now I can hear you. Hello, can you hear me now? Yeah, I can hear you now. Are you talking to me or is there another Jyoti? No, I am talking to you only. You see, you are pinned. Okay, actually, unfortunately I missed the starting part of your session. Yeah, because I was having some connectivity issues. Okay. So I want to actually listen to this whole session once again, and I'm sure I'll have some. I'll put it on YouTube very soon. Okay, you can listen to yes, the whole session. Yeah. Sure. I'm so happy to have these sessions here. Yeah. So I'll put definitely it on YouTube. You can listen from there. I can't hear you. Okay. Now you can hear me? Yeah, but there's some problem. Okay, let me use earphones then. I'm able to listen you. I'm able to listen. Okay. It's okay. I think I'll have to use my earphones for listening to you. Okay. You can use. Yeah. Okay. I'll try to set up the whole thing eventually. Okay. So you wanted to say this only, na? I think. Anything else you wanted to say, or you wanted to ask anything in particular to the yajna or homa? आप इसके अलावा कुछ कहना चाहते थे? मतलब यही आप कह रहे थे ना कि इनिशियल पार्ट का ही ना? Yes. Okay. Yes. हाँ. Okay. तो और कोई आप में से कुछ कहना चाहेगा? कुछ कहना चाहता है? Okay, so I think the questions are closed. Oh, someone has asked. Okay, you're explain. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, so with this, we'll wind up today. Okay, is there any way to wake up in early morning? Yes, there's a way. You sleep early, you will definitely wake up early.
See, that is basically the best way. We used to sleep at 1 o'clock and we expect to rise at 5 o'clock. This is not possible. You need a 7 hour sleep. A proper 7 hour sleep is needed. Without that, you should not expect that you will wake up early. Okay, so sleep accordingly, you will definitely wake up. Good presentation. Very nice. Thank you. Happy and continue. Yeah, we'll take a lot of knowledge from you. Thank you. Thank you so much. Okay. So, thank you so much. We'll wind up today. Thank you. Jai Guru. Thank you. Jai Guru.